रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं कि सदर पाकिस्तान भी इलेक्शन के हवाले से मैदान में कूद पड़े हैं। सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया है और जिसमें कहा है कि PTI को भी बराबरी का मौका दिया जाए इलेक्शन के हवाले से। इस बारे में हम आपको तफसील से आगाह करते हैं। दूसरा, हमारे ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है और ख्याल किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाएगी और उनकी तोपों का रुख मुस्लिम लीग नून की तरफ होगा। इस बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी, और जो नए देखने वाले सुनने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। और हम बात कर रहे हैं सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी की, जो मैदान में आ गए हैं। PTI की क़यादत ने सदर मोहम्मद आरिफ इल्वी को मुख्तलिफ इलेक्शन के हवाले से तजावीज़ देकर एक तवील ख़त लिखा था जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दे। जिस तरह बाकी सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन में भरपूर मुहिम चलाने का और दिगर जो मामलात दिगर सियासी जमातों से हों उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ को भी बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इस पर सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने निगरान वजीर आजम को खत लिख दिया है और उस खत की कापी भी वजीर आजम को लफ की है जो तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान को भिजवाई थी। और उस पर सदर पाकिस्तान मोहम्मद आरिफ इल्वी ने अपनी तरफ से मजीद खत लिखा है और कहा है कि तहरीक इंसाफ की इन मरूजात पर गौर किया जाए। तहरीक इंसाफ के इन मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करे और ये भी कहा है कि तमाम सियासी जमातों को भरपूर अंदाज में बराबर के मौके मिलने चाहिए ताकि ये सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेने चाहिए जिस तरह बाकी जमातें हिस्सा लें, इसी तरह तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले। तो जनाब सदर पाकिस्तान साहब, आपसे एक सवाल है कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान से जिला वतन था तो क्या 2002 के इलेक्शन में उन्हें हिस्सा लेने का मौका दिया गया? वो जिला वतन थे। बल्कि 2008 में 7 में जब वो पाकिस्तान वापस आए तो जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई थी तो क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया गया? और फिर 2013 के इलेक्शन में वो इलेक्शन में तो हिस्सा ले सके, वजीर आजम भी बने, लेकिन 2017 में उन्हें नाइल कर दिया गया। और फिर 2018 के इलेक्शन में जब उन्हें सजा हुई तो वो अपनी बेटी मरियम नवाज शरीफ के हमरा अडयाला जेल में बंद थे और उनकी गिरफ्तारी के 13 दिन बाद इलेक्शन का इनकाद हुआ 25 जुलाई 2018 को। इसी तरह क्या 2002 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जो कि पीपल्स पार्टी की जो एक बड़ी जमात की कायद थी, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकी थी? बहरहाल सब जमातों को हमारा भी ख्याल है कि मौका मिलना चाहिए, लेकिन कई चीज़ें माजी की ऐसी हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। माजी के ये वाकयात भी सबको आईना दिखाने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की क़यादत ने फैसला किया है कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की बजाय वो मुस्लिम लीग नून को हत्फ तनकीद का निशाना बनाएंगी। और ज़राए का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में आसिफ अली जरदारी लाहौर आएंगे, लाहौर का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में एक बड़ी मनसूबाबंदी करके मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम देंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफिज़।